मार्कंडेय मुनि हैं, उनने परिक्रमा लगाया, वो 39 साल में उनकी परिक्रमा पूरी। वो कैसे हुई? जितनी भी नदियाँ मिलती हैं वो पूरी नदियों की परिक्रमा लगाते थे। अमरकंटक से जहाँ माँ समुद्र में समाई है वहाँ तक पूरे ऋषि ऐसे चिपक के बैठे हैं और सब तपस्या कर रहे हैं। इसलिए अगर अपन जाते हैं तो उनके ऊपर से जाते हैं, मतलब कमंडल से कमंडल भैया में जैसे स्नान का क्या महत्व, मतलब कहते हैं कि वैसे बहुत से लोग बोलते हैं दर्शन से तीर्थ करें, या बहुत से वैसे करते हैं कि नहीं करना चाहिए परिक्रमा के दौरान स्नान का। नर्मदे नर्मदे। और कैसे हो? लाल चंदन वैसे लगा सकते हैं ना, ये चंदन लाल चंदन बोलते हैं लीगल है, कहते हैं कि वो मतलब खेती नहीं कर सकते लाल चंदन की। हाँ ये गवर्नमेंट से दिक्कत, हाँ गवर्नमेंट से दिक्कत आती है इसमें लाल चंदन। ये देखो भाई, ये है रामफल की पहचान। अब इसमें और सीताफल में अंतर सिर्फ इतना बता रहे महाराज जी कि सीताफल अगर आप लोगों ने खाया तो उसमें इतने बड़े बड़े दाने निकलते हैं, निकलते हैं और इसमें कुछ नहीं रहता नहीं। अच्छा, अभी हम जिस आश्रम में रुके हुए हैं, इस आश्रम में अभी जो है वाकई में मतलब यहाँ पे इन्होंने महाराज जी ने जो है तरह तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो लगा रखे हैं। फूल भी है, फल भी है, और लौंग इलायची के पेड़ भी, पौधे भी देखने को मिले। टेस्टी बता रहा है, कल हमने चावल कोई भैया नर्मदे। देखता यार बेबी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के याद आ गया। कहाँ से हो? हम लोग बांगरदा से। अच्छा हाँ, ये चीज है कि चारों युगों में जो है हाँ। अभी मतलब कि सबसे मुख्य नर्मदा मैया ही है, नहीं और है एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा हो रही है विश्व में एक ही नदी है सब कुछ घूमता आया। मतलब ब्रह्मा जी ने भी इसने तपस्या की, भगवान राम ने भी इसने करी, और इन्हें करी। कहते हैं 33 कोटि देवी देवता सब आ गए यहाँ पे, 33 कोटि सभी देवता आ गए। देवी देवता, संत महात्मा जितने थे, ऋषि मुनि सब यहीं पे किनारे बैठे हुए इसी में आके तपस्या करी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया रोटी बना रही है। नर्मदे मैया रोटी बन रहा है। अरे वाह, सुरपानी के जंगल में जाने नहीं दिया। तो मैं जब से अब तक मेरे को 32 महीने हो गए हैं, जिसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, छोटे 4 धाम, बड़े 4 धाम, महाकुंभ, और आपका अयोध्या, जनकपुर, पशुपतिनाथ, और नवरात्रों में जो 9 देवी की पूजा होती है वो 9 देवी, और वैष्णो देवी, अमरनाथ, और गंगा सागर, काली कलकत्ता। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 50वां दिन। दोस्तों 2 महीने होने को जा रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम घर से बहुत दूर आ गए। पता है क्यों? उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमें हमेशा यही अनुभव हो रहा है कि हम मैया की गोद में चल रहे हैं। दोस्तों अभी जो है इस परिक्रमा के दौरान जो ये अनुभव हो रहा है, ये एक अपने आप में काफी अद्भुत है। कल रात्रि में हम लोग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अटूट, ये पीछे तहसील पड़ता है, यहाँ पर एक मंदिर था, ये माँ कामेश्वरी धाम अन्न क्षेत्र करके, तो यहीं पर रात्रि में हम लोग विश्राम किए। कल दोपहर में हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद भाई दिन में हमने कपड़े धोए, और कपड़े धोकर भोजन आदि करके रात को फिर हम रुक गए थे यहीं पे। करीबन 10 से 12 संत महात्मा और भी यहाँ पर मौजूद थे। अब उनका सबका भोजन आदि रात्रि में हमने एक साथ मिलकर बनाया। काफी आनंद आया। सदा व्रत में जो अनुभव मिलता है, जो आनंद आता है, उसका वर्णन मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता। बाकी अभी सुबह के लगभग 8 बजने को जा रहे हैं, और प्रतिदिन की तरह अपनी सुबह जो है वो 3 से 4 बजे के बीच में हो जाती है, और उसके बाद फिर अंधेरा रहता है, इसीलिए जो है आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे जैसे ठंड कम होता जा रहा है और वसंत ऋतु की शुरुआत आज से हो चुकी है, तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब आज के बाद जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी चलते हैं पूजा पाठ आदि करके, उसके बाद फिर निकलते हैं अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। हर हर महादेव। सामने आप वहाँ पे रास्ता देख सकते हो। मेन रोड से लगभग 200 मीटर अंदर ये आश्रम पड़ता है, और यहाँ पर अभी भी देख रहे हो कि इधर शायद निर्माण कार्य वो चल रहा है, और यहाँ पे भी शायद घर बनाए जा रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए। बाकी ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पर परिक्रमा वासी जो है रुके हुए हैं, और इधर की तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है गौ माता बंधी हुई है। भाई प्रत्येक आश्रम में गौ माता के दर्शन हो जाते हैं हमें, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको गौ माता के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर।
नर्मदे। और कैसे हो? आनंद आ रहा है? ये देखो, देख रहे हो गौ माता का जो लाड प्यार है ना, ये देखो। बाकी इधर भी है, देखो ये गौ माता जो है बच्चा देने वाली है, तो इनका जो है समय शायद जो है अभी पूरा हो गया है, तो बच्चा अभी 2 से 3 दिन में जो है ये देने वाली है। बाकी अभी सुबह सुबह ये पापा लोग आ गए हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम आश्रम परिसर में वो चल ही रहा है। नर्मदे हर। आप यहीं से हो? ये आश्रम में रहते हो? हाँ, आश्रम के पीछे। अच्छा, तो ये आश्रम को कितना समय हो गया बने हुए? 7 साल। 7 साल हो गए, और सेवा 7 साल से चल रही है। अच्छा, प्रतिदिन कितने आ रहा है यहाँ पर परिक्रमावासी? अभी सुबह में 10-15, शाम में 4-5, 6, मतलब 20-25 के आसपास जो है डेली का होता है। और गाय अभी बच्चा देने वाली है ना ये? बचा देगी। कितना दिन हो गए इनको? ये तो अभी 6-7 रोज लेगी, बच्चा दे देगी। अच्छा, 9 महीने हो गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर। जी अच्छा, तो आप यहाँ पे साफ सफाई करते हैं? जी। कितने दिन से? वो मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? हाँ। अरे वाह, मतलब पुराने हो यहाँ पे। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? गज्जू। गज्जू। जी। गांव कौन सा है ये? हरवंशपुरा। ये इधर पीछे पड़ता है? हाँ, ये इधर। अच्छा, और अटूट ये तहसील पड़ता है क्या? नहीं, और? अटूट खास बोलते हैं उसको। अटूट खास। जी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं। बाकी दिखाते हैं आपको कि रात्रि में विश्राम के लिए जो है हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। ये देखिए वो बाबा जो है उधर वो फूल तोड़ रहे हैं, ये देखिए। नर्मदे हर बाबा। और पुष्प तोड़ा जा रहा है पूजा के लिए। आप भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। आप कहाँ से हो? बच्चा अपनी जन्मभूमि बालाघाट जिले की है, अच्छा और जबलपुर में मेरा गुरु स्थान है। जी। मैं नांगा साधु हूँ, हाँ। आवाहन अखाड़े का साधु हूँ, 14 मणि जगरामा परिवार। तो परिक्रमा में कितने दिन हो गए आपको? परिक्रमा में महाराज जी मुझे हो गया 17 से, सन 17 से चल रहा 2017 से चल रहा है। अच्छा, तो लगातार परिक्रमा कर रहे हैं? है। लगातार राउंड घूमना 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 बस। वाह, क्या बात है। अभी हम लोग रात्रि में यहाँ विश्राम कर रहे थे आश्रम में, तो बाबा कल से यहीं पर सेवा दे रहे थे। तो आप 17 से कंटिन्यू चल ही रहे हैं? मतलब कहीं रुकना नहीं ऐसा कि आश्रम में चले गए अपने वहाँ पे अखाड़े में? नहीं, अभी नर्मदा तट में चल रहे हैं, और बरसात में चतुर्मास कर लेते हैं कोई भी आश्रम में। तो 9 साल हो गए आपको ऐसे। तो संन्यास आपने कितने उम्र में आपने विरक्त को वेश को धारण किया? हाँ महाराज जी, मैंने संन्यास ले लिया था 28 बार। और अभी आपकी लगभग कितनी उम्र होगी? 60 वर्ष। 60 लग नहीं रहे हैं लेकिन। नहीं मान 60। तो देख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो, तो बाबा जी अभी यात्रा में आपको किस प्रकार से कैसे अनुभव हो रहे हैं अभी पिछले, क्योंकि आप तो 9 साल से कंटिन्यू कर ही रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर जगह जगह में शादी रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ। सोल पानी का अनुभव बताइए। शूल पानी में कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। क्या है वहाँ पर, सिर्फ जंगल है, चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के जो भीड़ लोग होते हैं वो भी भोजन प्रसादी की सेवा देते हैं। 6-7 साल पहले कैसा हाल था वहाँ, लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन के पहले वहाँ पर तो ये समस्याएं बहुत थी। भोजन प्रसादी की, और आश्रम बहुत दूर दूर पे है। अच्छा। वहाँ पर पास पे नहीं है, दूर दूर पे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे है, तो वहाँ चलना ज़्यादा पड़ता है। तो आपका चतुर्मास में बारिश के समय में जैसे आश्रम में रुकते हो, तो बारिश में मैया किनारे तो पानी भर जाता होगा? जी हाँ। उस समय समस्याएं रहती है या नॉर्मल रहता है? नहीं, समस्याएं ये रहती है कि घाट पे नहा नहीं सकते। घाट पे नहा नहीं हाँ, सकते बस। बाढ़ की वजह से। अच्छा। हाँ, तो नल वल का सहारा लेना पड़ता है। तो बाकी अभी आपने पिछला चतुर्मास कहाँ किया था? आंवली घाट। आवली घाट में? आवली घाट अच्छा, पीछे पड़ा है। ओ, नर्मदापुरम जिले में। आंवली घाट। तो जय हो महाराज जी, नर्मदे है। बाकी कुछ इस प्रकार से जो है हम परिक्रमा मार्ग में जितने भी संत महात्मा मिलते रहते हैं, उनके अनुभवों को हम ऐसे ही जो है साझा करते हैं, क्योंकि जो लोग घर पे बैठे नहीं परिक्रमा कर रहे, वीडियो देखकर उनको भी ऐसा लगता है कि काश हम भी कब परिक्रमा में निकलेंगे, तो एक आनंद आता है उनको भी। और एक और बात है, जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करता है, उसकी 7 पीढ़ी जो है, 7 पीढ़ी जो होती है, उसका कल्याण हो जाता है, और वो स्वर्ग में जाते हैं। माई नर्मदा की परिक्रमा में 33 कोटि देवता परिक्रमा लगाए हैं, इसलिए राम कुंड, सूर्य कुंड, भीम कुंड, ब्रह्म कुंड, ये 33 कोटि देवता परिक्रमा लगाए हैं माँ भगवती। और मार्कंडे ऋषि तो लगा ही रहे परिक्रमा, वो तो ऋषि निरंतर लगा रहे हैं। निरंतर। और सबसे पहले जो मार्कंडे मुनि हैं, उनने परिक्रमा लगाया, वो 39 साल में उनकी परिक्रमा पूरी हुई। वो कैसे हुई? जितनी भी नदियाँ मिलती हैं, वो पूरी नदियों की परिक्रमा लगाते थे। अच्छा, मतलब हमने जितनी नदी बीच में पड़ी है, हाँ। वो क्रॉस नहीं करते थे, वो नहीं। परिक्रमा लगा के वापस आ रहे थे। वाह,
ये बाबा जी ने नई बात बताई कि मार्कंड ऋषि जो परिक्रमा लगाते थे उनको 39 वर्ष लगे थे जी परिक्रमा लगाने में, क्योंकि जितने भी आपको परिक्रमा मार्ग में नदियां मिल रही हैं उनकी भी उन परिक्रमा उन नदियों की भी परिक्रमा लगा के फिर मैया की परिक्रमा पूरी करी थी उन्होंने। जी और ऐसा भी कहते हैं कि उनको अभी तक जो है बैठने की जगह नहीं मिली है मैया किनारे, इसलिए वो लगातार अभी भी लगा ही रहे हो। हाँ, और एक चीज नई और बताता हूँ आपको, नर्मदा के तट में जी नर्मदा जी के दोनों किनार में कमंडल से कमंडल चिपके हुए हैं महात्माओं के, हाँ हाँ ये बात सुना था, तपस्या कर रहे हैं इतने इतने संत महात्मा हैं अभी। महात्मा हैं। ये इसलिए मार्कंड ऋषि ने पूछा था जी आओ इधर आओ। कि आइए बाबा इधर आइए कि आवे आवे मैया मतलब मेरे को जगह दो, मैं कहाँ तपस्या करूँ। जी तो वो उनने मतलब फिर बताया देखिए मैं तो कमंडल से कमंडल लड़िया जगह ही नहीं है, तपस्या करने की जगह नहीं मिली उनको, तपस्या बताओ। करने की जगह नहीं है, कितनी सी एक सुई बराबर। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि मां नर्मदा में बस चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें, क्योंकि साधु संत हैं, आप उनके ऊपर से जाते हैं। ये बात है उसमें। हम लोगों से भूल चूक में हो गया ये चीज, नहीं, आप वो ध्यान तो खैर रखेंगे। बाबा वो तो अब मैया ध्यान सबकी रखेंगे। मतलब भूल करती है, ऐसी बात नहीं, भूल अपन बहुत करते हैं, बहुत होती है, सारी भूल ही भूल वो करते इन्हें हैं, को पर वो पता है, अब मैया जैसे सबकी मतलब वो संत करती है। महात्माओं के मुख से निकल गया हाँ। और आपके कान में पड़ गया, हाँ। दोबारा आप फिर वापस देखो गलती होती वही रहती तो है, है, गलती- लेकिन आपको याद आ गया फिर भी आप जा रहे हैं, बस, बस। तो फिर वहाँ वो फिर आपके भागीदार बनने वही का बात काम है, होता है। वही बात पूरा है। नर्मदा अमरकंटक से जहाँ मां समुद्र में समाई है, वहां तक पूरे ऋषि ऐसे चिपक के बैठे हैं, चिपक के बैठे हैं, बिल्कुल, और वही तो सब है। सब तपस्या कर रहे हैं। इसलिए अगर अपन जाते हैं तो उनके ऊपर से जाते हैं। मतलब कमंडल से कमंडल अच्छा बाबा जी, लड़िया मैया में जैसे स्नान का क्या महत्व, मतलब कहते हैं कि वैसे बहुत से लोग बोलते हैं परिक्रमा में स्नान दर्शन से तीर्थ करें, या बहुत से वैसे करते हैं कि नहीं करना चाहिए परिक्रमा के दौरान स्नान का। देखो महाराज तो जी, इसमें दोनों प्रावधान है। एक तो मां नर्मदा सिर्फ दर्शन से ही पापों को पाप होते हैं। काटती है, लेकिन ये ऋषि मुनियों का मानना है कि जब दर्शन से हमें इतना फल मिल रहा है तो स्नान में क्या मिलना चाहिए, किससे वही है? बात है। हाँ, वो लालच स्वार्थ क्या लालच ऐसा कि सही इतना बात है। ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा। इसी इसलिए नहाने का इच्छुक है। इसकी मान्यता मैया की, जिससे अब ये सपने से मतलब सबसे इसमें मतलब जितना भी ये कि नहीं उसमें सब में मतलब मैया बड़ी मानो। हाँ ये चीज है कि चारों युगों में जो है हाँ अभी मतलब कि सबसे मुख्य नर्मदा मैया ही है, नहीं और है एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा हो रही है विश्व में विश्व में। एक ही नदी है सब जिसकी दूसरा घूमता आया, मतलब ब्रह्मा जी ने भी इसने तपस्या की, भगवान राम ने भी इसने करी, और इन्हें क्या कहते हैं 33 कोटि देवी देवता सब आ गए यहाँ पे। 33 कोटि सभी आ गए। इसी में देवता संत महात्मा जितने थे ऋषि मुनि सब सब यहीं पे किनारे बैठे हुए इसी में आके तपस्या करी, तो आप इसको मैया को कहीं समझे तो आपकी पहली परिक्रमा है या इससे पहले लगा चुके हो? चारों कहाँ से हो आप? हम तो शाजापुर जिले के हैं। शाजापुर यूपी से? हाँ। अच्छा तो एमपी चार एमपी अच्छा एमपी में शाजापुर भी है। हाँ शाजापुर यही है। तो 100 किलोमीटर। आपकी चौथी परिक्रमा है। हाँ इससे पहले 3 पैदल थी हाँ। या गाड़ी से? ये अपनी जगह भी मतलब पैदल थी, और आबे है, आबे गाड़ी से नहीं, ऐसे ही आबे। अच्छा हाँ आबे ऐसे ही, आबे थोड़ी कम चलाए तो आबे, नहीं तो पहले तो सूल पानी का उधर का आपका कैसा रहा अनुभव, कितने समय बहुत तक? बहुत जोरदार दिया, बहुत एक पहले नंबर। बोलते थे पहले सूल पानी में लूट मार वो होती थी। पहले थे, आबे नहीं। क्या क्या था महाराज जी, सुल्तानी में जो लूटमार होती थी ना, जी। तो पहले उन्होंने हम उनसे बात की है, जो भी लोग हैं, हाँ। उनने बोला पहले हम लोग गरीब थे, तो गरीबी के खाने के कारण साधन नहीं थे, कमाने के जरिया नहीं था हाँ, कुछ। तो इसलिए हम लोग लूटते थे बोले, और आज जो लूट रहे थे वही सेवा कर। वही सेवा कर रहे हैं। अच्छा ये बताते भी कि हम लोग लूटते थे। वो तो वही सेवा कर रहे हैं। नहीं, हमने तो उनके साथ बैठा, जो लूटने वाले थे बैठा, उनका बांध देखे, अच्छा अभी भी है? हाँ नहीं है, वो तो तीर है। कमान है ना, हाँ, है। तो वो भी देखे, तो बोले हम लोग मारते नहीं थे, बस तीर कमान ऐसे तान देते थे और जितना सामान है उनका ले लेते। तो बोले हमारा मकसद मारने का, लड़ाई का नहीं था, सिर्फ गरीबी थी, खाने से मोहताज थे, तो इसलिए हम छीन लेते थे कि इनके पास कुछ नहीं है। मुख्य रीजन यही था, कारण यही कि था। पहले व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। और पहले ना तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए वही- रोजगार का कुछ वही- पैसे वही- वैसे की वही तो- व्यवस्था। वही तो बात तो है। आजकल वो लोग भी पढ़ा रहे बच्चों को, सही है। पढ़ा रहे वो लोग भी, सही है, ये सही है। पढ़ा रहे वो उन्हीं लोग सेवा कर रहे हैं। वही लोग सेवा कर रहे हैं। वही सेवा और क्या कर रहे हैं। चाहिए? आज दुनिया आज की आज कृपा। तुम आए हो, चाहो अब तुम निकलोगा उधर देखना, वही सेवा करेगा आपकी।
आज वहाँ पहाड़ पे भी मतलब वहाँ भी तुम पहाड़ पे भी देखोगा तो भी तुम्हारे मतलब मैया वहीं की जाके मतलब उन्हें वही मतलब मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ सोल पानी बाकी परिक्रमा अलग है, लेकिन सोल पानी में कहते हैं मैया हर परिक्रमा वासी को दर्शन देती है किसी न किसी रूप में। अब देखो वो तो मैया मतलब किस रूप में दे रहे प्रभु ये सही बात है, वो मैं इंसान नहीं कह पहचानने के सकता ऊपर है, नहीं तो देखिए महाराज जी, उसका कारण ये है कि मैया वहाँ सूल पानी में इसलिए दर्शन देती है, वो रास्ता बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन चलने में बहुत कष्ट है, चढ़ाई उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार है, वो दूर दूर आश्रम है। लगभग 10 से 15 दिन लगते होंगे। नहीं 7-8 दिन में पार इतने 6 दिन में पार हो जाता है। 6 दिन 8 दिन बस 9 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, 10 दिन मान के चलिए, उस हिसाब से बहुत आराम से लेते हो। बहुत आराम तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ जो कठिनाइयाँ हैं ना, कठिनाई की वजह से आप नर्मदा जी से जल नहीं दे सकते, अपने पास का जल से ही चलना पड़ेगा, जो नल हैं कुएं हैं उनसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। माई में जाने से इतनी कुंड है, गहराई में हाँ, है, पहाड़ है ना ऊपर, पहाड़ इसीलिए है, इसी पहाड़ वजह है। से। तो वहाँ पर कष्ट होता है। वो कष्ट के कारण माँ उनको रास्ता बताती है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था स्वयं माँ भगवती नर्मदा माँ ही करती है किसी भी रूप में। इसलिए वो दर्शन है, इसलिए वहाँ पर होना ही होना है मैं मालूम दर्शन, किस ये भेष में मतलब ये प्रमाण है। चलो, बहुत बहुत आभार महाराज जी हाँ, आपका। नर्मदी हाँ, और शूल पानी का मतलब नर्मदे ये है हर। महाराज जी कि वहाँ पर और चंद्रचूड़ करके एक राक्षस था, उसको शिवजी ने त्रिशूल फेंक के मारे थे, इसलिए उसका नाम शूल पानी पड़ा। अच्छा, त्रिशूल। हाँ, तो उसकी पहचान ये है कि जब वो राक्षस मारा गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हुए, तो आज भी वहाँ पर इतने बड़े कंकड़ पाए जाएंगे पूरी सूल पानी झाड़ी में। इतने बड़े कंकड़, इतने बड़े कंकड़, मतलब उसका जो बदन है हाँ, चूर हो गया। चूर चूर हो गया था। हाँ, तो शिव जी ने त्रिशूल फेंक के मारे थे, तो इसलिए सूल पानी उसका नाम पड़ गया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नर्मदे। तो चलिए, अब चलते हैं, पूजा पाठ का समय जो है वो हो गया है। क्या भैया, ये यूट्यूब हाँ, में डालेगा इसको? यूट्यूब पे, हाँ हाँ, अभी बता देंगे हम आपको। दिखा देना ठीक हमको। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए चलते हैं फिर। नर्मदे हर। नर्मदे हाँ। कौन सा, चंदन का है ये पेड़? हाँ, चंदन। अच्छा, टेस्ट आ रहा है इसमें शुभम जी? कैसा लग रहा है? नहीं, अभी थोड़ी टेस्ट आएगा, वो तो पकता है, बड़ा मोटा होता है ना, पकता है जब। जो चंदन की लकड़ी बोलते हैं वो, हाँ, है ना? चंदन। हवन यज्ञ में यूज किया जाता है इसका। वो भी और वो लाल चंदन रहता है, घिस के भगवान को लगा हमने वो भगवान को तिलक करने के लिए चंदन के इस्तेमाल, यही चंदन। हाँ, यही। लाल सफेद 7 प्रकार के चंदन होते हैं। अच्छा, इसको फिर कौन कौन से? 7 प्रकार के चंदन होते हैं, एक सफेद होता है, एक लाल होता है, एक पीला होता है, ठीक लगाते क्या है। एक जाता है, क्या आता है? नहीं नहीं घी जाता है ना इसमें। आता है। जैसे संतरा होता है उस कलर का होता है, ऐसे 7 प्रकार के। इसको सुखाते हैं फिर? ये नहीं महाराज जी, जो ये ना मोटर होता है ना, हाँ, तो इसके अंदर का जो गूदा होता है ना अंदर वाला, अच्छा, जो तरल होता है, तरल पदार्थ, हल्का लिक्विड जैसा होता है जो। हाँ, तो वो उसको पत्तल में घिस के भगवान को लगाया जाता है, तिलक किया जाता है चंदन। ये इलायची का है, तोड़ के देखे इसको। हाँ बिल्कुल, दूध निकलता है उसमें। ये लो, इसको लो, हाँ, लौंग कौन सा लौंग? लौंग उधर पे इलायची बोलते हैं। ये इलायची है ना, इसमें नहीं आ रहा है, फूल है अभी ये तो फूल है, हाँ, फूल है। पत्ते में आएगा। फल इसमें फल आएगा फिर। इसी में आएगा, हाँ, इसी में। ये फूल है, अच्छा। इसी में फल लगेगा। ये ऊपर ऊपर इसमें ऐसा है। जी, कितने 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 दिन लगाए पहले, ये लगाए थे आपने? ये इसको 2 साल हुए। 2 साल। ये बड़ा होता है या हाँ, इतना ही बड़ा रहता होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है फिर। अच्छा, झाड़ होता है वो तो। गुच्छे के गुच्छे फलते हैं, इन गुच्छे आएंगे पूरे मतलब। ये बारिश में ना महाराज जी, कभी यहीं से तोड़ के बारिश में लगा देते हैं ना, कहीं भी तो लग जाएगा। अच्छा, हाँ, मैंने लगाया है उधर, बहुत लगा है। टहनियाँ जो है वो भी काम आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, इसमें दूध निकलता क्यों है। ये चंदन के बीज नहीं है आपके पास अभी? नहीं, बीज नहीं है। गर्मी में आते होंगे वो, अभी हाँ। मतलब ये पकते हैं काले होके। फिर लेकर कहाँ से आए थे चंदन का? ये तो हम पेड़ मिल जाता है, नर्सरी में मिल जाता है पेड़। क्या कौन सा? नर्सरी से लाए थे। हाँ, कौन सा? लाल चंदन वैसे भी लगा सकते हैं ना? ये चंदन लाल चंदन बोलते हैं लीगल है, कहते हैं कि वो मतलब खेती नहीं कर सकते लाल चंदन की। हाँ, ये गवर्नमेंट से दिक्कत हाँ, है। गवर्नमेंट से दिक्कत आती है उसमें लाल चंदन में। वो कीमती भी महाराज। ये आज भी कम से कम 1 किलो लकड़ी उसकी ना 14-15 हज़ार की आती है।
हाँ उधर दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा होता है। ज़्यादा होता दक्षिण भारत की तरफ मैं गया था जब रामेश्वरम की तरफ, तो उधर हैदराबाद साइड में जो है वो लाल चंदन की खेती उधर। पाया जाता है उधर, तो वो बहुत पीते ये चंदन का तो ऐसा बाबा ये हमारे क्षेत्र में तो मतलब ऐसे ही उग जाते हैं, कहीं कहीं बागुर में, इनमें मतलब जो जाए वो ऐसी जगह में सफेद चंदन। आजकल चंदन अपने एरिया में ये काला ये चंदन होने लगा। रुद्राक्ष पहले नेपाल ये पे पाया चंदन जाता अगल था, है, ये लाल है। ये लाल अपने एरिया में ही पाया जाता है। रुद्राक्ष वहाँ पे भी है। ये धीरे धीरे जो है मतलब कि सब खेती सब दूर होने नर्सरी में पौधे मिलते हैं, हाँ नर्सरी रुद्राक्ष अमरकंटक में भी है, 3 पेड़ है ना। अमरकंटक में ना। हाँ। अमरकंटक में है, उत्तराखंड में भी हमने देखा, ठीक है। चल के यूपी में देखा हमने, कासगंज के आसपास कहाँ कासगंज के आसपास है। फिर हमने ये यहाँ पर देखा कि क्या बोलते हैं, ये कुरुक्षेत्र है पंजाब, इधर देखा हरियाणा में। तो बहुत जगह लगने लगा पौधा। हाँ वो कहीं कहीं से लोग अपना लेके आ गए, लगा दिए किसने, तो वो फिर ये रामफल का पेड़ है महाराज। रामफल, हाँ ये सीताफल। सीताफल का भाई, सीताफल का भाई। हम जब छोटे थे तो हमारे घर पे लगा रहता था, वो सीताफल था, उसमें कांटे ऐसे निकलते थे बाहर। सीताफल अलग रहता है, सीताफल के पेड़ है ना, ये छोटे छोटे लगे हुए हैं। वो ये इसकी रामफल पहचान ऐसी है, देखिए उसमें फल लगा हुआ है। अब ये जैसे रामफल बता रहे हो, कितने बड़े बड़े होते हैं फल? ये इतने बड़े बड़े होते हैं। इधर ये देखो, ये बड़ा होगा, ये इतना होगा नारियल जैसा। तो सीताफल में वो दाने निकलते हैं, रहते हैं, ये प्लेन है, इसमें दाने नहीं रहते हैं। ये देखो भाई, ये है रामफल की पहचान। अब इसमें और सीताफल में अंतर सिर्फ इतना बता रहे महाराज जी कि सीताफल अगर आप लोगों ने खाया तो उसमें इतने बड़े बड़े दाने निकलते हैं ना। और इसमें कुछ नहीं रहता। नहीं। अच्छा, और कितने दिनों पक जाते हैं ये तो इसको लगेंगे 2 महीने। 2 महीने। हाँ गर्मी में पकेगा ये। मतलब मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास पक जाते हैं। और सीताफल के पत्ते से थोड़ा हटके, सीताफल का पत्ता पतला होता है। 2 फल लगे हैं। हाँ 2 लगे हैं। हाँ 3 साल हुए इसको लगा। ज्यादा बड़ा नहीं है ना। प्रकृति ने कितने खूबसूरत खूबसूरत चीजें दे रखी, फिर भी लोग जानवरों को मार मार के खा रहे हैं। खाने के लिए कितना दिया है भगवान ने। कितनी वैरायटी है, ये सही देखिए। है ना, सही है। महाराज जी लौंग का पेड़ देखो। हाँ बाबा जी, अभी हम जिस आश्रम में रुके हुए हैं, इस आश्रम में अभी जो है वाकई में मतलब यहाँ पे इन्होंने महाराज जी ने जो है तरह तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो लगा रखे हैं। फूल भी है, फल भी है, और लौंग इलायची के पेड़ भी, पौधे भी देखने को मिलते हैं। टेस्टी बता रहा है बिल्कुल। कल हमने चावल कोई दिक्कत नहीं। भैया कर रहा है ना, लौंग का काम कर रहा है, बहुत तेज पत्ता है, खुशबू आती है। खुशबू आती है। बहुत तेज। चबा के देखो, चबा लो, कुछ नहीं होता, चबा। नुकसान तो करेगा नहीं। नहीं। टेस्ट एक पत्ता खा लोगे ना आंसू आ जाएंगे। सही में पूरा लौंग ही लगता है। लौंग है ही ना, लौंग का है क्या? इसमें दाने निकलते हैं मतलब। हाँ जैसे अपनी लौंग होती है, दुकान से खरीदते हैं, वही लौंग लगेगा। चलो भैया। चलो भैया, अपना बाल भोग जो है वो तैयार हो चुका है, तो चलते हैं फिर बाल भोग करके, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सबका आना चाहिए। रात को आपके लिए सब्जी नहीं बची होगी ना। अरे नहीं पर्याप्त था। बाबा प्लेट दो। हाँ भैया सबको हो जाए। हाँ अरे सबको हुआ, अन्नपूर्णा माई के यहाँ कमी नहीं हो सकती। चलो हमें बड़ी थाली रखने का काम है। और कौन बचा है? डालो डालो डालो, पत्ते डालो। और कितने लोग बचे? और बाहर कौन है? आओ आओ। कौन है? अंदर आओ, उनको ही बुलाओ ना। कहाँ गया वो? आओ एक प्लेट तुमको। प्लेट ये छोटा है ये रहा ना। हाँ ले ना और एक प्लेट है आज के दो सामने ये जो आप रास्ता देख रहे हो, अटूट से होते हुए सीधा ये मार्ग ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ता है।
और ये यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा। तो ये बोर्ड दिखते हैं आपको अंदर की तरफ वो आश्रम है जहाँ पर कल रात में हम रुके हुए थे। नर्मदे देखता हूँ यार मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के याद आ गया। कहाँ से हो? हम लोग बांगरदा से। अच्छा। मुंडी के पास गाँव सिंगाजी। हाँ, सिंगाजी सिंगाजी रुका था ना मैं एक दिन, वहाँ पूरा रुका था। अच्छा, सिंगाजी से 10 किलोमीटर आगे हमारा गाँव। अच्छा, देखे तो आपको इधर कहाँ ड्यूटी जा रहे हैं क्या? हाँ साइड जा रहे हैं। अच्छा। मेरी भी इच्छा है यार नर्मदा परिक्रमा करने। अरे जरूर। भाई का बुलावा नहीं आ रहा है, जिस दिन भाई का बुलावा है मेरा मतलब दिल से ऐसा सोचा वीडियो देख देख के यार लिया जाना चाहिए और मिलना चाहिए। बुला लेंगे भैया, अपने मन में भाव आ गया तो। आप जो अनुभव शेयर करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो आपके साथ घटनाएं घटती है, माई कैसे साथ देती है, बड़ा बड़ा मजा आता है। मतलब वीडियो देख के बहुत अच्छी बात है, आप बनाया करो वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नर्मदे हर। सुबह के 11:30 बज गए हैं और हम अभी पहुंच चुके हैं करौली में। जी हाँ दोस्तों, करौली में आप जैसे आओगे, नर्मदे हर, करौली में आप जैसे आओगे तो यहाँ पर भाई अभी रोड साइड में हमें श्री रेवा करुणा धाम आश्रम देख सकते हो, हथिया बाबा आश्रम के नाम से जो है ये जाना जाता है। बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन जो मेन आश्रम है वो रोड के दाहिने हाथ पे, देखो उधर वहाँ सामने। तो चलते हैं, अभी दोपहर सुबह के 11:30-12 बजने वाले हैं, तो भोजन प्रसादी भी हो जाएगी दोपहर की और थोड़ी देर यहाँ विश्राम भी कर लेंगे। बाकी हथिया बाबा के नाम से जो ये आश्रम जाना जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चल। आश्रम देखो भाई कितना खूबसूरत और कितना भव्य दिख रहा है। तो भाई अभी आश्रम में तो हम गेट पे खड़े थे, इतने में हमारे संतोष जी गए थे अंदर। वहाँ पे सूतक पड़ा है आज। अच्छा, सूतक है आज? आज सूतक लगा है आज से। तो क्या बोल रहे हैं वो? बोले आधा किलोमीटर पे सब आज की जो सुविधा है भोजन की वगैरह हमने वहाँ रखी है, परिक्रमा वासियों को दिक्कत ना आए इसलिए। वाह, आप आधे किलोमीटर पे जाइए, इसी बाजू में हमारा आश्रम पड़ेगा दूसरा वाला। आप तो यहाँ पे आश्रम में जो रह रहे होंगे वो हो सकता है शांत हो गए होंगे, तो इसी वजह से सूतक का समय ही चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने जो है मना नहीं करा। उन्होंने बोला कि आगे जो है भाई बहुत ही विशाल मंदिर है ये यहाँ पे, और आश्रम भी हथिया बाबा के आश्रम नाम से। ऐसा कोई परिक्रमावासी नहीं होगा जो हथिया बाबा आश्रम को नहीं जानता होगा या सुना नहीं होगा उनके बारे में, ठीक है। बाकी अभी कह रहे हैं आधा किलोमीटर आगे जो उन्होंने व्यवस्था रख रखी है, तो ठीक है। अगर आप लोग कभी भी आते हो तो यहाँ पे अंदर ज़रूर जाना, और यहाँ का क्या अनुभव है आप लोग हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। हमारा तो सौभाग्य नहीं बना कि अंदर जाकर हम देखें, लेकिन ठीक है, फिर कभी आएंगे तो दोबारा अंदर जाएंगे। तो भाई रोड से लगभग आधे किलोमीटर हम आगे आए हैं मेन। तो यहाँ पर देखो भाई श्री सिद्धि विनायक हथिया बाबा, मुख्य आश्रम तो पीछे था एक, और यहाँ पर जो है छोटा आश्रम भी बना रखा जहाँ पे अन्य क्षेत्र की व्यवस्था रखी गई है। ये देखिए सामने, चलिए अंदर। नर्मदे हर। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया रोटी बना रही है। नर्मदे हर मैया, रोटी बन रहा है। अरे वाह, ये देखिए अभी हम आश्रम में यहाँ पर थे तो मैया जो है सभी संतों के लिए जो रोटी बना रही है। जी मैया, हाँ हाँ आराम से हम, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। तो मैया डेली आते हो यहाँ पे? अच्छा, हाँ अच्छा। तो ये रोटी मतलब दो कैसे बना रहे हो? एक साथ दो पोड़ी का बना रहे हो? अच्छा, वाह। देखो भाई यहाँ पे रोटी भी जो है मैया एक बार में दोनों बन जाती है। हाँ, हमने पीछे भी खाया था 2 दिन पहले, तो वहाँ भी एक तरफ से सिका नहीं था, तो हमें लगा सिका नहीं होगा सही से। हाँ, तो मैया आप लोगों की परिक्रमा हो गई? और आपकी? तो करिए 12 महीने। उम्र कितनी है आपकी? 74? 75? अरे बाप रे। भैया की सब तो कितनी, एक बार परिक्रमा हुई या दो? एक बार पूरी पैदल? पूरी 18 भी 84 कोस की 2 बार करी है। 84 कोस 2 बार कर लिए? जमुना जी पैदल पार भी आए। हाँ, जमुना जी पैदल पार कर दिए थे? नाव नहीं थी नहीं जब आप गए जब। अरे वाह, ये देखिए मैया 75 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है मैया की परिक्रमा लगाई। तो मैया अपना कुछ अनुभव बताइए ना, कितने साल पहले आपने किया था? 9 साल भी। 9 साल हो गए। तो उस समय कैसा माहौल था? जब रोटी अपना आंग से बने हर आश्रम पर। अच्छा, कई का आश्रम पर रोटी बढ़ती थी खाली। अन्य क्षेत्र लिखे हुए जी, हाँ हाँ, वहाँ भोजन बड़े मिला, जब चढ़ाव रहता सब दे था रोटी बना। समस्याएं होती थी लेकिन उस समय। अभी तो जगह जगह पे खाने पीने की व्यवस्था है। सब रोटी बना
कोई जरूरत हाँ अब तो सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कई बार तो। मां लड़को जाए यहाँ पर कटवा दी परिक्रमा जाए तो लड़को अच्छा एक ही लड़को जवाब दांतिया भी अच्छी तो उस समय मैया उधर क्या कहते हैं जंगल की तरफ कैसा था माहौल? हमका जग्गा लगा तो जा रहा दिया बाबा भैया दी थे हाँ तो पंडित जी जैसे आसरा पर उखा रहे हाँ क्या 32 बार उखा तो पंडित जी आपका जाना दीजिए आपको बोतल पर राजी खुशी कह रहे मान तो नहीं रहे हाँ आपका जंगल लगी झाड़ी पर जाना दिया नहीं हाँ कहते जाना दे सुपर खा की झाड़ी पर भी जा दिया आपको सोल पानी के जंगल में हाँ जाना दीजिए हमको नहीं देगा कहीं रस्तों खराब जाने नहीं दिया। रस्तों खराब से हाँ नहीं रस्तों खराब से गिरी जाकर उठाओ सही बात है, एक लेडी जाते हैं हमको सही बात है। बहुत बूढ़े होने के बाद फिर वो फिर दिक्कत हो, उतार चढ़ाव रास्ते हैं। विष्णु देवी अयोध्या जी सब दूर जाइए भैया सब हो गए। जय हो मैया आपकी। हरिद्वार रही गो खाली हरिद्वार रह गए? अरे वो भी कर ही लो। राजा जावा गो क्या और उधर केदारनाथ सब भैया घर पर बैठिएगा था डबल से परिक्रमा उठाओगा। हाँ इतनी हिम्मत अभी भी है। वाह ये देखिए मैया कह रही है कि डबल परिक्रमा अभी मन कर रहा है दोबारा लगा दे। घर पर बैठी जाकर थोड़ी साइड दादी और लड़के बच्चे आपके? एक लड़को से एक नाती हो। अच्छा लड़का की भी लड़की एक लड़को नातिया का भी एक लड़को एक लड़की। घर पे बहु बढ़िया, मतलब कि आप सेवा पानी बढ़िया होती होगी। आप खुद आप इतनी उम्र में खुद बना रहे हो? बढ़िया जाओ बोराड़ी रवाज कल की बोराड़ी रह गई है। अच्छा यहाँ को पिए रहा है भाई बतिया फोन करे तो आई गई। हाँ क्या बात है। ये देखिए भाई यहाँ पर जो है तो मतलब रोज आ जाते हैं या कभी कभी होता है आना? तो डेली कितने संत महात्मा यहाँ पे अभी मिल रहे हैं? हाँ सही बात है। अब ज्यादा आ रहे हैं। अब ये है ना कि ओंकारेश्वर से जिन्होंने शुरू करा था तो वो अब यहाँ उत्तर तट दक्षिण तट पे आ गए, तो इसलिए वो सबकी यात्रा पूरी होने वाली होगी, इसलिए अब यहाँ पहुँचने वाले सब के सब। अब हमने अमरकंटक से शुरू करा है तो हमें अभी 3 महीने लगेंगे। और अमरकंटक 4 बार हुआ है। जय हो मैया आपकी। ये देखिए तो रोटी जो है अभी तैयार हो गया और यहाँ पर जितने संत महात्मा थे सभी के सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं भोजन पाने के लिए। अभी ये देखिए नर्मदे हर मैया, नर्मदे। अभी यहाँ पर देख सकते हो भोजन तैयार हो चुका है और जितने भी संत महात्मा आए थे सभी अभी यहाँ पे एक कतार में बैठकर जो है भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ये देखिए दोपहर के अभी 2 बजने वाले हैं और अभी हम लोग कपड़े वपड़े धोकर जो है देख सकते हैं कि भोजन भी तैयार हो गए हैं। तो भोजन पाते हैं, फिर उसके बाद भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे। फिर देखते हैं क्या करना है, रुकना है या आगे बढ़ना है। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं, बल्कि बज चुके होंगे। और अभी जो है हम लोग लगभग हथिया बाबा आश्रम से जो है 6 किलोमीटर आगे जो है आ चुके हैं। और अभी हम पहले 4 लोग चल रहे थे, लेकिन अभी एक और परिक्रमा के दौरान जो है मतलब जान पहचान की कह सकते हैं वो हमें मिले हैं, जो कि साइकिल से परिक्रमा लगा रहे हैं। नर्मदे हरे मंदिर। नर्मदे हर। चलिए चलते बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये बाबा हैं वैसे बुलंदशहर से, लेकिन पिछले कितने महीने से आप ये मेरे को ये 33वां महीना स्टार्ट हो गया है मुझे 17 तारीख से। अच्छा हाँ जी। तो और ये ओंकारेश्वर पहुँचते मेरे 54,000 किलोमीटर हो जाएंगे। 54,000 किलोमीटर जी। वाह। तो ये मतलब हमसे तो वैसे कनेक्टेड में लगभग 2 साल से है, क्योंकि जब मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग कर रहा था उस समय से ये सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे। उस समय इनसे बात भी हुई थी 1-2 बार। फिर उसके बाद फिर वही समय का और काल चक्र ऐसा घूमता रहता है कि भाई बिजी हो जाते हैं। तो काल चक्र यहाँ पे नर्मदा मैया के किनारे पे आके पूरा हुआ है। बाकी अभी हम लोग यहाँ हथिया बाबा आश्रम था, वहाँ पे रुके हुए थे, तो वहीं पे मुलाकात हुई थी। बाकी अभी आगे कोई गुंजली करके गांव है ये, तो इधर ही आश्रम है। आज रात्रि विश्राम यही होगा। ओंकारेश्वर यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर और रह जाता है। बाकी बाबा जी और बताइए अपनी यात्रा के बारे में आप। मैंने अपनी यात्रा
18 जून 2023 को चालू की थी जी। जब अधिक मास होता है। हाँ। और 18 तारीख को वो चालू था, तो उसी दिन से मैंने अपनी यात्रा चालू करी ब्रज परिक्रमा, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करके। अच्छा। तो फिर उसके बाद में फिर मैं अपना रामटेक ओरछा होते हुए हाँ हाँ। और रामेश्वरम पहुंचा, और रामेश्वरम से फिर मैंने अपने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा शुरू की थी। तो वो पैदल पहुंचा था रामेश्वरम, और वहाँ से मेरे को भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि रामेश्वरम के दर्शन करने के बाद में मुझे साइकिल का वहाँ से भोले बाबा ने व्यवस्था बना दी। वाह। तो मैं जब से अब तक मेरे को 32 महीने हो गए हैं, जिसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, छोटे 4 धाम, बड़े 4 धाम, महाकुंभ, और आपका अयोध्या, जनकपुर, पशुपतिनाथ, और नवरात्रों में जो 9 देवी की पूजा होती है वो 9 देवी, और वैष्णो देवी, अमरनाथ, और गंगा सागर, काली कलकत्ता, रामटेक ओरछा, तो वो तो बताया मैंने आपको, सालासर, खाटू श्याम, मेहंदीपुर, सब साइकिल और से? हनुमान जन्म स्थली साइकिल से? दर्शन के पास में। हाँ जी। और मैया की ये तीसरी परिक्रमा जो कि 4000 किलोमीटर की पड़ती है। हम साइकिल वालों के लिए और पैदल वालों के लिए 3600 किलोमीटर की पड़ती है। अभी बाबा जी और अभी 51 और हाँ, सबसे आखिर में शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में 29 शक्तिपीठ हो चुके हैं मेरे, कंप्लीट हो चुके हो। हाँ जी। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, हेमंत वत्स करके है, तो इनका आईडी जो है आपको नीचे दिख रहा होगा। सोशल मीडिया पे का मेरा है हेमंत वत्स, और इंस्टा और फेसबुक का है वत्स हेमंत 02031981। तो आप लोग जाके विजिट करना। मैंने अभी तक नहीं देखा सच बताओ तो इनके प्रोफाइल को। ठीक है, अब रात को रुकेंगे, फिर बातचीत होगी, उसके बाद फिर सब चीज़ें बातचीत और भी जाके पता चलेगा। बाकी अभी परिक्रमा के दौरान जो अभी हम फिलहाल 5 लोग हो चुके हैं, और चलते आज रात्रि में विश्राम यहीं पे करेंगे। बाकी तो आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये एक पवन भाई के साथ में थे, उनसे ये बिछड़ गए थे 3 लोगों के साथ में, और अब मैं ओंकारेश्वर से क्या कहते मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और इनकी अब इनको राजन भैया नहीं कह सकते क्योंकि ये परिक्रमा में है। राजन बाबा की परिक्रमा अभी आगे चलेगी क्योंकि इन्होंने अमरकंटक से उठाई है। तो इनकी परिक्रमा अभी ओंकारेश्वर में पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो संयोग देखो, ओंकारेश्वर 10-15 किलोमीटर पहले, तो हो सकता है कल तो पैदल ही इनको खींचेंगे, जाके कहेंगे चलो साथ में आओ, तो साइकिल से है लेकिन पैदल ही लेके जाएंगे ओंकारेश्वर तक। बाकी ये संयोग है, मैया की कृपा है कि जितने भी हैं उनके चहेते वो आपस में मिल ही जाते हैं, किसी न किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। तो ठीक है, बाकी अभी चलते हैं आश्रम में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। नर्मदे हर। शाम के अभी 7 बजने वाले हैं, और अभी हम गांव गुंजली में हैं। लगभग ओंकारेश्वर से 10 से 12 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है, और यहाँ पर जो है परिक्रमावासी बहुत कम रुकते हैं। बहुत से ऐसे जो हथिया बाबा आश्रम में पीछे रुक जाते हैं और उस हिसाब से निकलते हैं जिस हिसाब से ओंकारेश्वर पहुँच जाए। वैसे तो बहुत से परिक्रमावासी जो अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करते हैं वो ओंकारेश्वर नहीं आते हैं। अगर ओंकारेश्वर आते भी है तो वो दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उस तट पे है ओंकारेश्वर महादेव। ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए बहुत से लोग ओंकारेश्वर आ जाते हैं, तो उन्हीं में से हम थे। हमने सोचा कि चलो ठीक है, ममलेश्वर जब आ ही रहे यहाँ तो दर्शन करके निकलेंगे। तो रात्रि विश्राम जो है ये गुंजली गांव पड़ता है, यहीं पर हम लोग रुक गए। हमारे साथ लगभग 4 और परिक्रमावासी हैं। हाँ, ये आगे जो है इस गाँव में, जैसे आप परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ोगे तो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर आपको सुबह में दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया। तो मैं अभी आपको यहाँ की जो व्यवस्था है वो दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मैया है। लगभग गांव के आसपास की जितनी महिलाएं हैं सब ने पैसे इकट्ठे करके यह आश्रम जो है परिक्रमावासियों के लिए बनाया। तो क्या कुछ यहाँ पर है वो हम मैया से बात करते और दिखाते अंदर कैसी व्यवस्था है परिक्रमावासियों के लिए। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर। रात्रि के समय अभी यहाँ पर विश्राम करने के लिए जो है सभी परिक्रमावासियों के लिए जो हमने यहाँ पर गद्दे जो है लगा लिए हैं। वैसे अंदर रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन अंदर अभी क्या है कि पेंट वेंट का काम चल रहा था, तो हमने सोचा कि बाहर ही आसन लगाएंगे। तो यहीं पर हम सभी रुक गए हुए थे, और ये गांव के सभी बड़े बुजुर्ग हैं। नर्मदे हर बाबा, आप इसी गांव से हो? गुंजली से ही हैं। ये माता है। अच्छा, ये बाबा है। जाओ। ये बाबा है इधर। तो सभी यहीं से? हम एक ही निवासी है। जाओ। तो अंदर चलते। नर्मदे हर मैया। अच्छा मैया, यहाँ पर कितने दिन से सेवा दे रहे हैं आप? 13 महीने से। 13 महीने सेवा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। और ये अंदर जितनी महिलाएं जो से बना रही मैया रोटी, ये भी सब सेवा में है। सब गांव से ही हैं? गांव से है। अच्छा, चलिए आप आगे चलिए। चलिए चलिए। नर्मदे हर मैया, आइए।
नर्मदे हर। आप लोग इसी गांव से हो? अच्छा, तो सेवा देने के लिए आ गए? अरे वाह। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि यहाँ के सभी महिलाओं ने पैसे इकट्ठे करके व्यवस्था करी है। अच्छा, 200 पैसे। हाँ हाँ, वो 200 पैसे मैया नाम में इतनी व्यवस्था लगी है। वाह। तो मतलब 13 महीने हो गए? हाँ, 13 महीने। उससे पहले कुछ व्यवस्था नहीं थी? 20,000 के पत्थर लाए। हाँ। महिलाओं पास से पैसा ले ले। हाँ। अरे ये देखिए, यहाँ पर माताएं रोटी बना रही हैं और यहाँ पर भी हैं 3 माताएं, यहाँ भी है। आप लोग भी रोटी बना रहे हो? तो सभी आसपास से ही हो गया? इसी गुंजली गांव के ही हो? अच्छा, तो अभी परिक्रमा वासी यहाँ पे कितने आ रहे हैं? वहाँ तो 7, 8, 6 डेली नहीं आते होंगे? तीसरा चौथा दिन आ जाता। अच्छा, आज सुबह गए। हाँ। हाँ, 2 दिन। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है सभी के लिए जो है संत सेवा में जो है सभी माताएं जो है लगी हुई हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से जो है देख सकते हैं कि सभी माताएं जो है संत सेवा के लिए जो है यहाँ पे अभी जो है उपलब्ध है। और ऐसे तो प्रतिदिन यहाँ पे नहीं आ रहे परिक्रमावासी, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई पास में है 10 किलोमीटर, 2 घंटे चलेंगे ओंकारेश्वर पहुँच जाएंगे। इसी चक्कर में और बहुत से लगभग 90% जितने परिक्रमावासी हैं सभी ओंकारेश्वर से ही अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोग ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हैं तो ज़्यादातर लोग तो यहाँ नहीं रुकते, लेकिन जो अमरकंटक से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं वो इस गांव में अवश्य आए और यहाँ पे जो है रुके। यहाँ के जो लोगों का प्यार प्रेम है वो ज़रूर पाए। बाकी ठीक है, आज रात्रि का विश्राम यहीं पे करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, नर्मदे हर। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।